हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी पॉलीटेक्निक में थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ्स की बुक चलती है अप्लाइड मैथ्स थर्ड, उसमें सार्थक पब्लिकेशन की बुक के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन की वीडियोस बना रहे हैं। तो उसी क्रम में ये अगला वीडियो है और ये वीडियो बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 9 को, जो कि जैकोबियन कहलाता है। और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपने पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हो, यानी कि आंशिक अवकलन किया हो। उसके बाद ही आपको ये जैकोबियन वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम्पल्स हैं बुक में, उन्हीं को एक्सरसाइज में रिपीट कर दिया है। लेकिन हम चूँकि एक्सरसाइज में हैं वो, तो कोई बात नहीं, हम उनको भी इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 जैकोबियन में सबसे पहला क्वेश्चन है और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये 3 बार आया है और साथ ही साथ आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। ये क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। इसका मतलब एक्स वाई का जैकोबियन आर थीटा के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए, तथा डेल आर थीटा बाई डेल एक्स वाई। इसका मतलब यह है कि आर थीटा का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए। ध्यान दीजिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा निकालते हैं। इसका मतलब ये एक्स वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और आर थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। और देखिए हमारी इक्वेशंस भी उसी फॉर्मेट में दी हैं, एक्स इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा। तो ये बिल्कुल सही सेट ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और हमें जैकोबियन निकालने को कह रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इसकी फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखते टाइम मैंने बताया है आपको थ्योरी वीडियोस में, अगर आपने रेफ़र नहीं किए हैं अभी तो पहले उन्हें देख लें। तो उसमें क्या है कि इस डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका क्या है। तो उसमें यह है कि पहले आप जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को एक रो में लगा लें, जैसे डेल एक्स लगा लिया। दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल को आप दूसरी रो में लगा लें, वाई लगा लिया। उसके बाद आर थीटा जो है वो आप एक एक करके दोनों में एडजस्ट कर दें। कभी कभी होता क्या है कि डेल एक्स अपॉन डेल आर लिखा है तो डेल वाई अपॉन डेल आर लिख जाते हैं बच्चे, या डेल वाई बाई डेल थीटा लिख जाते हैं। आप ध्यान रखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल रो वाइज चलेगा। मतलब अगर मैं एक रो में रहता हूँ तो मेरा न्यूमरेटर में जो चीज़ है एक्स वो कांस्टेंट रहेगा, और अगर मैं एक कॉलम में रहता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे इसमें आर रहा कांस्टेंट, इसमें थीटा कांस्टेंट रहा। तो कैसे भी आप इसको दिमाग में अपने बनाइए, लेकिन आपको अपने दिमाग में इसको रखना है और इसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आप फॉर्मूला लिखने से चूक गए, तो उस केस में फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत होना निश्चित है। तो देखिए जब हमारे पास इक्वेशन सही दी हैं तो हम उनको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू आर कॉस थीटा और हमें डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा चाहिए। तो देखिए इसको एक बार आर के रिस्पेक्ट में इसी को करा हमने डिफ्रेंशिएट, तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, ये वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, आर का 1 हो गया। और एक बार हमने जब इसे थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो आर वही रहा यहाँ पे, और कॉस थीटा का क्या हो गया जाकर के माइनस साइन थीटा। फिर y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, हमें क्या चाहिए, डेल वाई बाई डेल आर और डेल वाई बाई डेल थीटा चाहिए, तो हमने उसे भी डिफ्रेंशिएट किया। अब ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट चाहिए। तो ये जब हमने वैल्यूज़ निकालनी तो हमने इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए ये क्या हो गए, कॉस थीटा और माइनस आर साइन थीटा, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, आर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो हमारे पास फाइनली आर ये आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है, जिसमें कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा कह रहा था। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जैकोबियन और जैकोबियन का इन्वर्स इनका मल्टीप्लाई 1 होता है। तो देखिए हमें जो निकालना है वो ठीक उसका पहले पार्ट का उल्टा ही है। पहले पार्ट में डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा था, दूसरे पार्ट में डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई है। तो हमें जब एक चीज़ मालूम है तो दूसरी चीज़ के लिए हम सीधे यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जे डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन जे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई चाहिए, तो ये इज इक्वल टू 1 अपॉन, और इसको आप नीचे ले जाइए, और ये वाली वैल्यू हमें पहले से निकाल रखी है कितनी, आर, तो सीधे वही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ शॉर्टकट ट्रिक। लेकिन अगर आप चाहें कि हम इक्वेशंस में चेंज करें और जो इक्वेशंस हमारी x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा था, हम इसे r इक्वल टू समथिंग एक्स वाई और थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई में लिखें, तो देखिए उसमें फिर सेकंड मेथड भी चल सकता है। लेकिन ये मेथड देखिए कितना लंबा पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमें जो चाहिए डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, इसके हिसाब से क्या डिटरमिनेंट होनी चाहिए उसका, तो वो हमने लिख लिया पहले। फिर हमने जो इक्वेशंस थी इनको एक्स वाई के फॉर्म में दी हैं, इनको आर थीटा की फॉर्म में लाएंगे। तो पहले हमने इनको स्क्वायर ऐड करा, तो देखिए ये इक्वेशन बनी
आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार जब हमने डिवाइड किया तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बनी इक्वेशन। तो अब ये हमारी आर भी जो है एक्स वाई की फॉर्म में आ गया और थीटा भी वाई एक्स वाई की फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको निकालना शुरू करेंगे वैल्यूज़, जो जो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए। पहले हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए, तो हमने ये इक्वेशन यूज़ करी और इससे जो है हम डेल आर ओवर डेल एक्स और डेल आर ओवर डेल वाई ये चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके बाद tan थीटा जो वाई अपॉन एक्स है, इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो आपको इस तरह से डेल थीटा ओवर डेल एक्स मिल जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए तो आपको डेल थीटा अपॉन डेल वाई मिल जाएगा। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे, देखिए इतनी देर में तो वहाँ पे आंसर आ गया था एक लाइन में, लेकिन तब भी देख लीजिए आप कि क्या मेथड है। और इनको सब्स्टिट्यूट किया हमने, इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर आपने ये देखिए कैलकुलेशन करी है डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करके फिर वही लास्ट में 1/r आ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये मैंने इसलिए भी बताया कि आप इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस को समझें, ठीक है ना। अदरवाइज आप इस प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे ढंग से, इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, तो फिर आप इसको अप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि कहाँ पर इसको अप्लाई करने का स्कोप है, और तुरंत आप वहाँ बिना मौका चूके उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कह रहा है x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इक्वल टू जेड, तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा जेड का मान बताएं। देखिए इसमें फ़र्क क्या किया है, पुराना क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा 2 वेरिएबल थे, इंडिपेंडेंट और 2 डिपेंडेंट। यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि पिछले क्वेश्चन में जहाँ 2/2 की डिटरमिनेंट बनी थी, यहाँ पर 3/3 की डिटरमिनेंट बनेगी। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा जेड है। तो पहली लाइन में आप एक्स वेरिएबल को लेंगे, दूसरी लाइन में वाई को और तीसरी लाइन में जेड को लेंगे। फिर उसके बाद आर थीटा जेड जो है वो हर एक में फिर लगा दीजिए अपने आप। तो इस तरह से आपकी डिटरमिनेंट सही तरीके से लिख जाएगी। अब देखिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हम निकालना शुरू करते हैं, जैसे डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड। तो आप इस एक्स वाली इक्वेशन को उठाएंगे और यहाँ से ये जो है तीनों डिफरेंशिएशन आप निकाल देंगे। मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। अब देखिए दूसरी इक्वेशन उठाएंगे, उससे भी वो तीनों चीज़ें निकाल देंगे, और तीसरा उठाएंगे, उससे भी तीनों चीज़ें निकाल देंगे। फिर आपको वापस आकर के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सब्स्टिट्यूट करना है। आप इस स्क्रीन को देख लीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो में देख लें उसको। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और इसको हम ये डिटरमिनेंट है इसको एक्सपेंड कर लेंगे, चाहे R3 के लॉन्ग कर लीजिए, चाहे C3 के लॉन्ग कर लीजिए, और एक्सपेंड करके देखिए, सिंपल कैलकुलेशन है और आपका स्मॉल r आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और देखिए ये है, यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2/2 की डिटरमिनेंट बनेगी। हमने पहले जैकोबियन का फॉर्मूला लिख लिया डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और फिर जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने यहाँ पर u को डिफ्रेंशिएट किया तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई निकल गया। v को डिफ्रेंशिएट किया तो डेल यू वी बाई डेल एक्स। जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे निकालनी है, चारों चीज़ें, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद हमने ये सारी चीज़ें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए यहाँ पे आपका 4xy आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सबसे पहले होना चाहिए था एक्सरसाइज में, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जहाँ पर है इसकी स्थिति हमने उस हिसाब से उसे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो इसलिए तीसरा क्वेश्चन हमें बहुत आसान लग रहा है, उम्मीद है आपको भी आसान लग रहा होगा। तो इस तरह से अब कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल टू 2xy, तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान ज्ञात करें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखा है तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने का भी मन नहीं करेगा आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमने डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू ये डिटरमिनेंट लिख दी, फिर इसमें जो जो चीज़ें चाहिए u को डिफ्रेंशिएट करके वो चीज़ें निकाली, v को डिफ्रेंशिएट करके हमने ये चीज़ें निकाली। हमारी ये चारों वैल्यूज़ जब पता लग गई हैं तो इनको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कह रहा है यदि u इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वी इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स, तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान बताइए। सिंपली देखिए u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, v भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, और u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी कह रहा है। कोई इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। आप पहले फॉर्मूला लिख दें डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई का क्या है, ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन से डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने हैं आपको। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। अब आप एक u पकड़िए, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। क्वेश्चन खुद ही बताता है वो क्या क्या चाह रहा है, आप बस उतना करते जाइए। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स किया है तो इसको अंशहर का फॉर्मूला लगाया है और सिंपल कैलकुलेशन करके डेल यू बाई डेल एक्स आ गया।
डेल यू बाई डेल वाई के लिए भी उसी तरह से कैलकुलेशन है, देखते जाइए आप, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है। उसके बाद v को आपने लिया और देखिए डेल वी बाई डेल एक्स निकाला। देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना लंबा जाएगा डिफरेंशिएशन, लेकिन पार्शियल है ना, इसलिए तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y पूरा जीरो हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x जीरो हो जाएगा। तो सिंपल से एक्सप्रेशन आ गए। जब चारों चीज़ें निकल गई, चारों डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकल गए, तो हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बहुत सिंपल सा कट कुट के सब और ज़ीरो आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो देखने में टफ लग रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका आंसर सब कट करके ज़ीरो आ जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन है y1 इज इक्वल टू कॉस x1, y2 इज इक्वल टू साइन x1 कॉस x2, y3 इज इक्वल टू साइन x1 कॉस x2 कॉस x3। तो सिद्ध करें डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3 इक्वल टू इतना। अब देखिए ये पहचानना आपका काम है कि पहला जो वेरिएबल है डिपेंडेंट, वो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x1 पे, दूसरा वाला x1 पे तो करता है लेकिन साथ ही साथ x2 पे भी कर रहा है, और तीसरा वाला जो है x1 x2 के साथ साथ x3 पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये हमारा जो है वो एक पर्टिकुलर केस है, विशिष्ट स्थिति है, जिसमें कि वेरिएबल्स एक एक करके बढ़ते जाते थे। तो उस केस में ये था कि लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बनती थी, और उस केस में डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई जो है वो जैकोबियन की वैल्यू हो जाती थी। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे काम आएगी बहुत ज़्यादा, नहीं तो हमें अननेसेसरी कई सारे टर्म निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बात करी थी कि अगर आप राह भटक गए या नहीं सही ढंग से सोच पाए तो बहुत लंबे तरीके में चले जाएंगे, सेम वैसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर हम अब लिखते हैं, देखिए जैकोबियन की वैल्यू जो होगी जा करके वो सिंपली इनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट y1 का x1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये वाला, इनटू दूसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट y2 का x2 के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये वाला, और तीसरा y3 का x3 के रेस्पेक्ट में। इन तीनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आप केवल कर दीजिए, आपका जैकोबियन मिल जाएगा। आपको डिटरमिनेंट में जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर डिटरमिनेंट मेथड से गए, आया ये भी वही मेथड से है, लेकिन इसमें केवल इन 3 डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने 3/3 की डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख दी तो 9 डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, और बाद में अल्टीमेटली कैलकुलेशन में यही 3 पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक शॉर्टकट है, पर्टिकुलर केस है, आप इसे हमेशा ध्यान रखें, और क्वेश्चन को देख करके ये पहचान लिया करें कि वेरिएबल अगर एक एक स्टेप बाई स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ये पर्टिकुलर केस लगेगा वहाँ पे। तो अब देखिए केवल हमें ये 3 डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने हैं। तो y1 को आपने x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y2 को x2 के रेस्पेक्ट में करा, और y3 को x3 के रेस्पेक्ट में कर लिया। बाकी सारे कांस्टेंट रहते ही हैं, जो जो इस रेस्पेक्ट में होता है वो बस डिफरेंशिएट हो जाता है। तो ये कोई मुश्किल वाली बातें भी नहीं है कि 3 का मल्टीप्लाई हम कैसे करें, सिंपली एक ही डिफरेंशिएट होना है। जब ये सब आ गए तो हम इनको सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट में रख देंगे, फॉर्मूला जब फर्स्ट में रख दिया तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और इस तरह से बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस मेथड पे नहीं गए और आपने सिंपल डिटरमिनेंट बना दी यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन करीब 3 गुना लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप पहचानें इन सिचुएशंस को, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और देखिए इसमें u1 इज इक्वल टू कॉस x1, u2 इज इक्वल टू कॉस x1 कॉस x2 तथा u3 इज इक्वल टू कॉस x1 कॉस x2 कॉस x3। तो सिद्ध करें। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, x1 वेरिएबल है, फिर दूसरे वाले में x1 और x2 हो जाते हैं, और तीसरे वाले में फिर x1 x2 x3 तीनों हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्पेशल केस लग जाएगा, और सीधे जो है वो u1 का x1 के रेस्पेक्ट में, u2 का x2 के रेस्पेक्ट में, और u3 का x3 के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो खैर ये हमें प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया डेल u1 u2 u3 अपॉन x1 x2 x3 इक्वल टू इतना, और अब हमने u1 की फॉर्मूला लिखा और उसके बेस पे डेल u1 बाई डेल x1 निकाला, ऐसे डेल u2 बाई डेल x2 और डेल u3 बाई डेल x3। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, आपके सामने है, पॉज करके वीडियो को, कहीं भी आपको कुछ नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ जो है हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी, और सब्स्टिट्यूट करने पे सॉल्व करके देखिए आपका जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट ही आप एग्जाम्पल में अगर ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, सेकंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, और थर्ड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेकिन हम उनको कर लेते हैं फिर से। देखिए तो 8th का फर्स्ट पार्ट है, यदि x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो दिखाइए कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा तथा डेल आर थीटा फाई अपॉन डेल एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। तो देखिए x इक्वल टू और y इक्वल टू जेड इक्वल टू की फॉर्म में इक्वेशन है, तो ये वाला जैकोबियन हम आराम से निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टीज जे डैश इक्वल टू 1 लगा करके
हम ये वाली चीज़ भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई, इसका फॉर्मूला लिखा हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में। जो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, और जब ये सारे निकल गए तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट में। हमारे पास ये डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट करी, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा वो आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो को, और एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो है आर स्क्वायर साइन थीटा ये प्रूफ हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो इसका है क्वेश्चन का, वो डेल आर थीटा फाई अपॉन डेल एक्स वाई जेड था, तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टी जे जे डैश इक्वल टू 1 लगा दी। तो यहाँ से जे डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन जे, मतलब ये जैकोबियन इज इक्वल टू 1 अपॉन, और ये पूरा आप ये चीज़ अपॉन में ले जाइए। तो ये चीज़ की वैल्यू हम आर स्क्वायर साइन थीटा पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी। ये साइन थीटा को कॉसेक थीटा में कर दीजिए, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है, या 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा ही रखा रहने दीजिए, कोई भी, ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से 8वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पे। देखिए u1 की वैल्यू दे रखी है, u2 की वैल्यू दे रखी है, u3, तो दिखाइए जैकोबियन u1 u2 u3 इक्वल टू 4। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, जैकोबियन u1 u2 u3, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अपॉन में x1 x2 x3 होंगे। वो लिखने का तरीका है, हम थ्योरी क्लासेस में देख चुके हैं कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना भी लिखें तब भी काम चलेगा आपका। तो यहाँ से आपने डेल u1 पहले लिखा पहली लाइन में, u2 दूसरी लाइन के लिए, तो u3 तीसरी लाइन के लिए, और x1 x2 x3 अपॉन में लगा दिए। अब जो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए वो आपने जो है सॉल्व करके निकालने हैं, वो आपने सारे ये निकाल लिए। 9 डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, ये सब निकल आएंगे आपके। जब ये सब निकल आए तो आपने डिटरमिनेंट में पुट कर दिए। कैलकुलेशन देख लीजिए स्क्रीन पे, मैं उसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा ज़्यादा। आपने सिंपली इनको या तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं जैसे आप देखिए x1 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा आपको, पूरी डिटरमिनेंट में पूरी रो से निकलता है, x2 यहाँ से मिल जाएगा, x3 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी कॉमन मिल रहा है, या सिंपली आप देखिए यहाँ पे सिंपली खोल दिया है, फिर उसको सॉल्व करके वो सब सॉल्व होकर के ये इस तरह से 4 आ जाएगा। कैलकुलेशंस आप इस वीडियो को पॉज करके देख लें, मैं उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा। तो इस तरह से आपका 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आइए चलते हैं 8th के थर्ड पार्ट पे। यदि x इक्वल टू यू 1 प्लस वी, वाई इक्वल टू वी 1 प्लस यू, तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी ज्ञात करें। तो x यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है, y इक्वल टू समथिंग दे रखा है, तो डेल एक्स वाई अपॉन यू वी निकालने को कह रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने जो निकालना है उसको जैकोबियन फॉर्म में डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, और जो जो चाहिए हमने डिफ्रेंशिएट करके वो वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाले, और फिर जब उनको पुट किया, सब सॉल्व किया यहाँ पर, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है वो भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है। देखिए क्या चीज़ है, u के फॉर्म में फॉर्मूला है, v के फॉर्म में है, w के फॉर्म में है, लेकिन हमें u v w का जैकोबियन नहीं चाहिए, हमें उल्टा x y z का जैकोबियन चाहिए। तो देखिए हम पहले इसको नहीं निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी जे जे डैश इक्वल टू 1 वो दिमाग में रखिए। हम जो आसानी से निकाल सकते हैं वो ये है कि यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। मुझे उल्टा चाहिए, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मुझे जो चाहिए डेल एक्स वाई जेड अपॉन यू वी डब्ल्यू, तो वो इज इक्वल टू 1 अपॉन यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स जेड, ठीक है ना। ये चीज़ हमें निकालनी है, और हम ये नहीं निकाल सकते बल्कि हम ये निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल के हम यहाँ रख देंगे, तो ये जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आ जाएगी हमारी। तो अब हमारा सारा फोकस होगा कि हम ये चीज़ किसी तरह से निकालें। इसको निकालना बड़ा सिंपल है, आपने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, जो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए वो आपने यहाँ पे ये देखिए निकाले हैं सारे, ये सब निकाल लीजिए, और फिर इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। ये जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आई थी, ध्यान रखिए ये सेकंड में रखने के बाद वहाँ भी रखना है, तो वहाँ पे रखा। इसमें हमने क्या करना है, 1 1 को अगर 0 0 बनाना चाहें या इंटरचेंज करना चाहें, जो कुछ भी करना चाहें आप ऑपरेशंस लगा दें। पहले हमने ये इंटरचेंज कर लिया, ये सॉरी R1 R3 थोड़ा सा गलत लिखे हैं, R1 R3 को इंटरचेंज किया है, और R1 R3 इंटरचेंज करके 1 1 जब ऊपर आ गया तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, तो यहाँ पे आपके 0 0 बन गए। अब इसके बाद आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो R1 के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आपका ये सॉल्व हो करके, और इस तरह से ये जो है फैक्टराइज करके, मतलब फैक्टर फॉर्म में ही रखना है, ज़्यादा उसको खोलना नहीं है, और इस तरह से आपका जो है ये वैल्यू निकल आएगी। जब ये वैल्यू निकल आए तो इसको फिर सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट में कर देंगे, तो फर्स्ट में ये 1 अपॉन और -2 इतना हो जाएगा। तो ये जैकोबियन जो हमारा था, जो डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा था, वो हमने जे जे डैश इक्वल टू 1 प्रॉपर्टी से उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए, और किसी किसी क्वेश्चन में जो शॉर्टकट ट्रिक्स लगी हैं या जो पर्टिकुलर केस लगे हैं उनको आप ध्यान रखें,
अगर आप उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर लंबे मेथड में पड़ जाएंगे। इससे एग्जाम में टाइम और दिमाग दोनों खराब होगा आपका। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि कई बार मैं बता भी चुका हूं कि इन पीडीएफ्स को भेजने में हमारे स्टूडेंट अमित मौर्य हैं, जो बागपत से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनका विशेष योगदान रहता है। और दोनों के, हमारे और उनके संयुक्त प्रयास हैं कि आपको ये वीडियो हम पहुंचा पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।